हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, रिसेंटली अपनी कॉमन रिसर्च करते टाइम जब मैं अपनी कंपनीज की रिसर्च कर रहा होता हूं, जब मैं इकोनॉमी की रिसर्च कर रहा होता हूं, तो मैं रिसेंटली क्लीन एनर्जी के सेक्टर पे रिसर्च कर रहा था और वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मेरे सामने प्रेजेंट हुआ। मैं वो डेटा आपको यहां पर दिखाता हूं और वो डेटा एक बहुत ही मोटिवेटिंग डेटा की तरह मेरे सामने आया। ऑल्दो ये ब्रॉडर थीम मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन ये नंबर्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको ये नंबर्स दिखाता हूं जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक वेबसाइट खोली जहां पर मेंशन था दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट एम्बिशियस गोल्स ऑफ इंस्टॉलिंग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030। ऐसा मुझे मालूम था, लेकिन इसमें साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए जानने की जरूरत है। वो ये है कि इंडिया 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जहां पर हमें किसी से भी किसी रॉ मटेरियल को या एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट रहेगा और कहीं से हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां पर अगर हम नोटिस करें तो एक और डेटा पॉइंट आता है, वो ये है कि 2070 तक इंडिया विल बी नेट जीरो। इसका मतलब ये है कि हम यहां पर कार्बन एमिशन के अंदर नेट जीरो हो जाएंगे और ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट तो है ही कंपेयर टू यूएस गवर्नमेंट, कंपेयर टू सम अदर गवर्नमेंट्स। इंडियन गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है, जो कि एक्चुअली में हमारी कंट्री, हमारी दुनिया, हमारे प्लेनेट, इन सब चीजों के लिए तो अच्छा है ही। पर्टिकुलरली हमें यहाँ पर एज अ इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी थीम मिलती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो थीम डिस्कस करने वाला हूं। इट इज द थीम ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंडर हमारी गवर्नमेंट ने क्या टारगेट सेट किए हैं, मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी हैज emerged as a promising solution as we work towards becoming independent nation in terms of energy dependency। यहां पर आप और नंबर्स में नोटिस करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड बजट एलोकेशन ऑफ 19,744 करोड़ अप टू 2029-30। मतलब अभी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज से अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल के अंदर ऑन एन एवरेज हर साल का गवर्नमेंट का 5,000 करोड़ का टारगेट है, जो कि अगले 4 से 5 साल में तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास का टारगेट बन जाता है। गवर्नमेंट यहां पर इतना पैसा स्पेंड करने वाली है। दोस्तों, यहां पर अगर हम नोटिस करें तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट यहां पर ये है कि वी एम टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर यूजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, यहां पर इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है, then we are going to pioneer the future here, क्योंकि ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और अगर ग्रीन हाइड्रोजन का रोल बहुत बड़ा होता है तो इंडिया बिकमिंग अ गोल्डन हब फॉर यूजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन, वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। दोस्तों, यहां पर जल्दी से हम देखते हैं कि इस मिशन के टारगेट्स क्या हैं, फिर हम चलेंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन थीम का पार्ट बन सकते हैं। यहां पर इस मिशन में एक कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें हैं देखने वाली, वो देख लेते हैं। ओवर 8 लाख करोड़ ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है, एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मैं ये बात सोच पा रहा हूं, इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में, इस थीम में अगर 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसका मतलब वो कंपनीज जिनके पास कैश है, वो कंपनीज जिनका डेट की कॉस्ट ऑफ डेट कम होगी, वो कंपनीज जो कैपेक्स करने की हिम्मत रखती है, वो सारी कंपनीज जो हाइड्रोजन के फील्ड में ऑलरेडी है, ये मेरे लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, ये मेरे लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। यहां पर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स per annum with an associated renewable energy capacity addition of about 125 gigawatt in the country। मतलब ऐसा होने पर अगर हम 5 MMT की प्रोडक्शन कैपेसिटी को पर एनम इंक्रीज कर लेते हैं तो 125 गीगावाट की एनर्जी हम यहां से जनरेट कर पाएंगे और 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल की एनर्जी है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 1/4 का जो कैपेसिटी है वो अकेले ग्रीन हाइड्रोजन फुलफिल कर देगी। दोस्तों, ऐसा होने पर इंडिया में 6 लाख नौकरियां जनरेट होंगी, जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि आज मेरे सामने, अगर मैं इंडिया की इकोनॉमी को स्टडी करता हूं, मेरे सामने आज इंडिया के अंदर अगर कोई एक प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत बड़ी है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बहुत खास तौर से इन चीजों पे बोलना शुरू कर चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा इन इंडिया। दोस्तों, यहां पर एक लास्ट पॉइंट में डिस्कस करता हूं, फिर हम चलेंगे कंपनीज के ऊपर। यहां पर आप नोटिस कीजिए, ये कहते हैं कि क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन द फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ऑफ ओवर 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इंडिया की टोटल जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ज्यादा होगा, इंडिया की जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली और स्लाइटली मोर देन
200 लाख करोड़। इसमें से 1 लाख करोड़ का नंबर कितना बड़ा होगा, मतलब हम आधा % जीडीपी की यहां पर बात कर रहे हैं। इतने अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे। दोस्तों ये एक बड़ा नंबर होता है। 1 लाख करोड़ का कैपेक्स अगर किसी भी सेक्टर के अंदर किया जाए, वो सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अब यहाँ पर हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हाइड्रोजन थीम आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ी थीम बन सकती है। आज की डेट में चाहे हाइड्रोजन के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज कैपेक्स करने का सोचे। अब मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन थीम पूरी होती क्या है। हाइड्रोजन थीम का मतलब होता है, आई मीन इस पूरे थीम के क्या प्रोसेस है। पहली बात प्रोडक्शन, दूसरी बात स्टोरेज और तीसरी यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। अब दोस्तों प्रोडक्शन, स्टोरेज और यूटिलाइजेशन, इन 3 चीजों के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन मिशन को सक्सेसफुल होना है तो इन तीनों को अलाइनमेंट में काम करना पड़ेगा। इन तीनों में हमें बड़े बड़े प्लेयर्स की प्रेजेंस चाहिए होगी। दोस्तों हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर जनरेशन। और इस हाइड्रोजन के इस पूरी थीम के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों यहां पर इस हाइड्रोजन थीम के अंदर कुछ सब सेक्टर्स हैं। पहला, और मैं बोलूंगा इस पूरे थीम की जो आत्मा है, इट इज हाइड्रोजन की प्रोडक्शन। दोस्तों यहां पर 2 कंपनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा अडानी एंटरप्राइजेस। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बात प्रॉमिस कर चुकी है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, मास स्केल पे हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस ग्रीन हाइड्रोजन की बाकी फैसिलिटीज तैयार करेंगी। दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा सबसे पहला ध्यान जो हाइड्रोजन मिशन की तरफ गया था वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गया था कि इंडिया के इस समय के 2 सबसे बड़े हाउसेस, इट इज रिलायंस ग्रुप एंड इट इज अडानी ग्रुप। अगर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन के इस थीम के पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की फैसिलिटी के पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में कुछ देखा होगा। अदरवाइज ये दोनों ग्रुप किसी जगह पे ऐसे एंटर नहीं करते हैं, बिना किसी फोर्सिबिलिटी के, बिना किसी विजिबिलिटी के एंटर नहीं करते हैं। अब दोस्तों हाइड्रोजन की ये बॉडी तो बन जाएगी, ये पूरी थीम की बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है एक टाइप की कंपनी जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रोलाइजर्स। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइजर्स ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो पानी से हाइड्रोजन निकालते हैं, और इस हाइड्रोजन को हम निकालते हैं यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि अदरवाइज तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। प्राज इंडस्ट्री और लिंडे इंडिया, जितना मैंने स्टडी किया है, ये दोनों कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर के फील्ड के अंदर पायनियर बन सकती हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। अब देखिए एग्जीक्यूशन इज द की। मैं यहाँ पर ये आपको क्यों नहीं बोल रहा कि आप इस शेयर को यहाँ पर बाय कर लीजिए। ऑफ कोर्स देयर आर सम स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, बट एट द सेम टाइम दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजन का थीम पूरी दुनिया भर के लिए भी नया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया अडॉप्ट कर चुकी है और इंडिया को यहाँ पर अडॉप्ट करना है। हमें यहाँ पर नया थीम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर बड़ा कैपेक्स चाहिए होगा, बड़े प्लेयर्स चाहिए होंगे और बड़े लेवल का एग्जीक्यूशन चाहिए होगा। इसीलिए छोटी कंपनी, देखो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पर डाउट नहीं है। हाँ उनका मूड बदल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर छोटी, रिलेटिवली छोटी कंपनी बोलूंगा, लिंडे इंडिया, प्राज इंडस्ट्री, इन पे आपको खास ध्यान रखना है, इनके फंडामेंटल्स को और इनके एरिया में कौन कौन सी कंपनीज और आ रही हैं, इस पे आपको खास ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन बन गई, तो यहाँ पर लिंडे इंडिया ने, प्राज इंडस्ट्री ने हाइड्रोजन बना ली। अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऐसे तो घूमती नहीं रहेगी, तो हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टोरेज भी करनी है और ट्रांसमिशन भी करनी है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, इट इज गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाइड्रोजन इटसेल्फ इज एन एक्सप्लोसिव गैस, तो यहाँ पर गेल इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इस हाइड्रोजन को सेफली स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में। अब आपको इसको फ्यूल सेल में डालना होगा, क्योंकि गाड़ियों में ये हाइड्रोजन के बड़े बड़े सिलेंडर तो नहीं ले सकते हैं, वहां पर छोटे फ्यूल सेल्स लगेंगे। तो एक्चुअली में कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू फ्यूल सेल्स सो दैट ये एक्चुअली में फाइनली आपके व्हीकल्स के अंदर लग पाए, और वहां पर आपके व्हीकल्स होंगे टाटा मोटर्स के। तो यहां पर गाड़ियां बनाने में और उसको फ्यूल सेल में कन्वर्ट करने में टाटा मोटर्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो इस सेगमेंट में मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स को एक बड़ी तवज्जो दूंगा। टाटा मोटर्स में एनीवेज अगर हम रिसेंटली देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, रादर मैं बोलूंगा एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ चुका है। ऊपर के प्राइस से उसमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, क्योंकि अगर किसी बड़े हाउस की जरूरत है
तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स ये दोनों बड़े हाउसेज हैं यहाँ पर जो इसके अडॉप्शन में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं। और यहाँ पर इसी हाइड्रोजन को अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेशन के बारे में सोचें तो एनटीपीसी हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, इनका भी एक बड़ा रोल हो सकता है। दोस्तों ब्रॉडली यहाँ पर अगर हम देखें, एक ऊपर से अगर हम नजर डालें पूरी हाइड्रोजन की थीम के ऊपर, तो सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज और हाइड्रोजन को स्टोर करने वाली कंपनीज या फिर इसको बनाने वाली फैसिलिटी बनाने वाली कंपनी। तो पहली कंपनी बनाएगी फैसिलिटी, दूसरी बनाएगी हाइड्रोजन। फैसिलिटी बनाने में अडानी एंटरप्राइजेस का बड़ा रोल हो सकता है। हाइड्रोजन मास स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर्स की बात करें जो कि इसका सेकंड स्टेप आएगा, वहां पर लिंडे इंडिया, प्राज इंडस्ट्री ये बड़ा रोल प्ले कर सकती है। फिर इनकी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में गेल इंडिया और ऐसे कुछ और कंपनीज आपका साथ दे सकती है। और वहीं पर अगर फ्यूल सेल्स में कन्वर्ट करना है और एक्चुअली में गाड़ी में फिट करना है तो वहां पर आपके लिए टाटा मोटर्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दोस्तों ये पूरी साइकिल आपकी हाइड्रोजन की इस तरीके से और इन कंपनीज की हेल्प लेते हुए चल सकती है। ऑल्दो इस बीच में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी आएंगी, लेकिन आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द लिस्टेड एंटिटीज इन इंडिया। यहाँ पर अगर हम कुछ और एंसिलरी कंपनीज की बात करें, फॉर एग्जांपल सीमेंस इंडिया हो सकता है, फॉर एग्जांपल थर्मेक्स हो सकता है, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइजर्स और ऐसी इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से हाइड्रोजन का रोल बढ़ता जा रहा है, इन सारे सेगमेंट्स में सीमेंस और थर्मेक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों इन सारी कंपनीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। अगर हाइड्रोजन का थीम पिक करता है तो ये सारी कंपनीज इस सेक्टर की, इस सब सेक्टर की, या मैं बोलूं इस थीम के बड़े प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर हाइड्रोजन थीम के अंदर एक बार आपको ध्यान देने वाली बात यह है, पहली चीज, इस पूरी इंडस्ट्री में कैपेक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एज आई डिस्कस अर्लियर गवर्नमेंट खुद ये बात मानती है कि 6 लाख करोड़ से ऊपर का कैपेक्स चाहिए होगा। अब यहां पर इतना बड़ा कैपेक्स के लिए कौन कौन सी कंपनी साथ में आ सकती हैं? दोस्तों 6 लाख करोड़ की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर आ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि इतना पैसा कौन कौन से बैंक्स लाकर इन कंपनीज को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें यह भी देखने को मिलेगा कि इन कंपनीज का डेट बढ़ सकता है, इन कंपनीज का लोन बढ़ सकता है। ये कंपनीज के लिए टेम्परेरीली नेगेटिव भी हो सकता है। एनीवेज फॉर अ कंपनी लाइक अडानी एंटरप्राइजेस, या मैं बोलूं अडानी की बाकी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो रिलेटिवली डेट पे हाई रहती हैं, तो यहां पर कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना मूड चेंज कर दें कि हमें इस सेक्टर के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि कैपेक्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हैविंग सेड दिस, इसको कंपेंसेट करने के लिए भी कौन आगे आ सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर एक बार सोच लिया कि हमें हाइड्रोजन मिशन को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके बाद कोई ना कोई कंपनी तो डेफिनेटली आगे आ जाएगी। कुछ कंपनीज ने गवर्नमेंट के सेमीकंडक्टर वाली इंडस्ट्री को पुश करने के लिए जब बात करनी स्टार्ट करी थी, तो बहुत सारी कंपनीज आगे आ गई थी और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर इंडिया में सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरा पर्सनल व्यू क्या है, कंपनीज कुछ चेंज हो सकती है। यहाँ पर ब्रॉडर लेवल ऑफ कंपनीज ये रहेंगी। मुझे ज्यादा बड़ा खतरा लगता है कि गवर्नमेंट को हाइड्रोजन मिशन से ही अच्छा कुछ और लगना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है, ये पूरी हवा इस थीम की निकल सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी बात पे अडिग रही तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दिस कैन बी गेम चेंजर फॉर मेनी ऑफ द कंपनीज जिनके बारे में आज हमने बात करी है। तो दोस्तों आपको एक नजर इस बात पे रखनी है कि क्या गवर्नमेंट हाइड्रोजन मिशन को लेकर सीरियस है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स आपको आने वाले टाइम के अंदर मल्टी बैगर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया की डिपेंडेंसी अगर फॉसिल फ्यूल पे कम होती है, और यहाँ पर जब हम आज क्लाइमेट हैज बिकम अ वेरी बिग इशू, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग इशू, वहां पर हाइड्रोजन शुड बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई जस्ट होप गवर्नमेंट अपने नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे टिकी रहे, तो ये कंपनी या फिर कुछ और कंपनीज भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ये सारी कंपनीज हमारे लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकती है। दोस्तों आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर या इन कंपनीज को लेकर क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.